Hello and greetings from Team Bicaps. So this video is about a new section 206AB that has been introduced in Income Tax Act with effect from 1st July 2021. अभी सेक्शन कहता क्या है ये आपको हम ब्रीफ में बता देंगे। ये सेक्शन रिलेटेड है TDS से, जो आप पेमेंट्स करते हैं और उसके ऊपर TDS डिडक्ट करते हैं, उससे रिलेटेड ये सेक्शन है। एग्जाम्पल जैसे अगर आप किसी प्रोफेशनल को पेमेंट करते हैं तो 194J में आप 10% TDS डिडक्ट करते हैं। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल को पे करते हैं तो उसमें आप 1% 194C के अंदर डिडक्ट करते हैं। लाइकवाइज अलग अलग सेक्शंस में आप TDS काटते हैं। लेकिन अब ये सेक्शन कहता है 1 जुलाई ऑनवर्ड्स अगर इनमें से कोई भी पर्सन, ये डिडक्टीज जिनका आप TDS काट रहे हैं, अगर ये स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में आ जाते हैं तो आपको इनका TDS एक अलग रेट पे काटना है। वो अलग रेट क्या है और स्पेसिफाइड पर्सन कौन है वो हम आपको अभी बता देते हैं। अलग रेट ये है कि अगर स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में कोई आ गया तो आप उनका TDS काटना है ट्वाइस द नॉर्मल रेट और 5% विच एवर इज हायर। यानी एग्जांपल लेते हैं कि प्रोफेशनल के केस में अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में आ गया है तो 10% की जगह 20% और सेकंड 5% विच एवर इज हायर। तो हायर कौन हुआ? 20%, तो आप 20% डिडक्ट करेंगे। यही अगर कोई इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर है उसका आप TDS नॉर्मल रेट पे काटते 1%, बट क्योंकि वो स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में अगर आ गया तो उसका 1 into 2 2% और 5% विच एवर इज हायर इज 5%, तो 5% TDS आप डिडक्ट करेंगे। अब स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन ये है कि वो व्यक्ति जिसने अपने पिछले 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल की और पिछले दोनों सालों में उसके 26 AS के अंदर TDS और TCS का टोटल 50,000 से ऊपर है। यानी कि एक बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन है। इसके अंदर कोई भी कंडीशन वायलेट हो जाती है तो स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन से पर्सन आउट हो जाएगा और नॉर्मल रेट पे उसका TDS कटेगा। यानी अब कौन आ रहा है स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में? दोबारा रिपीट करते हैं कि लास्ट 2 इयर्स में उन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल की है और लास्ट 2 इयर्स के अंदर उनकी जो 26 AS है उसके अंदर TDS और TCS का सम 50,000 से अबव है। यानी कि अगर एक भी साल की ITR फाइल कर दी तो स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन से बाहर हो गए, या एक भी साल में 26 AS के अंदर TDS TCS का टोटल 50,000 से नीचे हो गया, 49,000 भी हो गया, तो वो स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन से बाहर है, उनका TDS नॉर्मल रेट पे कटेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें कि 2 इयर्स कौन से? तो 2 इयर्स वो जिन इयर्स की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की 139(1) की ड्यू डेट पास हो चुकी है। यानी आज हम जून 2021 में खड़े हैं तो असेसमेंट ईयर 19-20 और असेसमेंट ईयर 20-21 की जो ड्यू डेट होती है 139(1) की वो पास हो चुकी है, तो इन 2 इयर्स को कंसिडर किया जाएगा। दूसरी चीज, कुछ सेक्शंस जो हैं वो एक्सक्लूडेड हैं 206AB से। वो सेक्शंस हैं 192, 192A, 194B, 194BB, 194LBC और 194N। लेकिन बहुत ज़्यादा रेलिवेंट अगर देखें तो 192 ही है नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए। 192 सैलरी का TDS होता है, यानी ये चीज़ सैलरी वाले TDS पे एप्लीकेबल नहीं हो रही है, बाकी हर तरह के TDS पे, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर, कमीशन, रेंट, प्रोफेशनल या और भी जितने भी TDS हैं उनके ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल हो रही है। अब ये जो अमेंडमेंट आई, सेक्शन आया है, सेक्शन के अंदर एक बात और लिखी है कि सेक्शन 206AA अगर एप्लीकेबल हो रहा है उस एसएससी के ऊपर तो 20% TDS भी कंसिडर किया जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा वेग लग रहा है, मे बी हम लोग समझने में शायद कुछ गलती कर रहे हो। लेकिन 206AA तब एप्लीकेबल होता है जब किसी एसएससी ने अपना पैन नहीं दिया है या उसके पास पैन नहीं है। अगर उसके पास पैन ही नहीं है तो उसको 26 AS कहाँ से आएगा और उसकी 2 साल की ITR की इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? तो ये थोड़ा सा वेग है, बट क्योंकि ये सेक्शन में लिखा है ये हमें यहाँ बताना था। तो अब इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? अपने जितने डिडक्टीज हैं जिनका आप TDS काटते हैं या आगे काटेंगे उनसे आपको डिक्लेरेशन लेनी होगी। वो डिक्लेरेशन के अंदर आपको उनकी ITRs की कॉपी और 26 AS की कॉपी साथ में लेनी होगी। सो दिस इज़ ऑल। तो ये गूगल फॉर्म आपके साथ शेयर किया जा रहा है, इसको आप अपने डिडक्टीज के साथ शेयर कीजिए और उनसे इंफॉर्मेशन लीजिए। थैंक यू वेरी मच।